हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अनमी नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रीटर्म लेबर। आज हम बात करेंगे प्रीटर्म लेबर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, इंसिडेंस, कॉजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या इसके सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीटर्म लेबर। प्री मतलब पहले, लेबर या मैकेनिज्म ऑफ बेबी बर्थ, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रीटर्म लेबर। अगर ये जो मैकेनिज्म ऑफ बर्थ है या मैकेनिज्म ऑफ लेबर है वो स्टार्टेड बिफोर 37 वीक्स, अगर 37 वीक से पहले स्टार्ट हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रीटर्म लेबर। अगर हम इसके इंसिडेंस के बारे में बात करें तो 8 आउट ऑफ 100 बेबीज विल बी बॉर्न प्रीमेच्योरली, यानी 100 में से 8 बेबीज ऐसे हैं जो प्रीमेच्योर बॉर्न हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है प्रीटर्म लेबर कैन लीड टू द प्रीटर्म बर्थ। जो प्रीटर्म लेबर है वो लीड करता है प्रीटर्म बर्थ को, इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बेबीज़ में हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे इटियोलॉजी एंड कॉजेस के बारे में। इटियोलॉजी एंड कॉजेस ऑफ प्रीटर्म लेबर। अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ प्रीटर्म लेबर के बारे में, किस किस कंडीशन में किस किस वजह से प्रीटर्म लेबर हो सकता है। सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं प्रीटर्म डिलीवरी। अगर उसको पहले प्रीटर्म डिलीवरी हुई है उस कंडीशन में भी हो सकता है, या उसको इंड्यूस और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की हिस्ट्री है उस कंडीशन में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस अबॉर्शन क्या होता है। अगर 20 वीक्स बिफोर, यानी 20 वीक से पहले अगर उसका बेबी मिस कैरेज हो गया है उस कंडीशन को हम कहते हैं इंड्यूस और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। उसके बाद में ART क्या होता है? ART जो होता है वो प्रोसीजर होता है जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अगर इस कंडीशन में भी जो होता है प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऐसा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो क्लाइंट को बार बार हो जा रहा है, वो ट्रीटमेंट लेता है अगेन उसको फिर से हो जाता है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। स्मोकिंग हैबिट, लो सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। इस कंडीशन में क्या होता है, लो सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री की वजह से क्या होता है, वो अच्छे से खा नहीं पाता, उसको जो अमाउंट मिलनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बेबी ग्रोथ नहीं करता है और प्रीटर्म लेबर के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। हो सकता है मैटरनल स्ट्रेस हो जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर स्ट्रेस मिलेगा तो जो हमारी बॉडी है वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगी, उस कंडीशन में भी प्रीटर्म लेबर हो सकता है। अगर हम इसके बाद में हम बात करते हैं मैटरनल कॉजेज, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है जो मदर है उसको प्रीएक्लेम्सिया हो, प्रीएक्लेम्सिया की वजह से भी हो सकता है प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, पॉलीहाइड्रोमिनोस, यूट्राइन एनोमलीज, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है, बेबी के वेट को कैरी नहीं कर सकती, उस कंडीशन में भी क्या होता है प्रीमैच्योर बर्थ या प्रीटर्म लेबर हो जाता है। मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ इलनेस, यानी एक्यूट फीवर, डायरिया, क्रोनिक डिजीज, जिसकी वजह से भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल वेजिनोसिस, क्लैमिडिया एंड माइकोप्लाज्मा। अगर सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस कंडीशन में भी क्या होता है, प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं और प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि ट्विंस हो सकते हैं, ट्रिपल बेबीज हो सकते हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, अगर हम कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, एनटीडी यानी न्यूरल टूथ डिफेक्ट हो सकता है, स्पाइना बाइफिटा एक्सेट्रा। इंट्रायूटेराइन डेथ, यानी कि जो बेबी है उसका जो मदर का यूट्रस है वोम है उसमें ऑलरेडी डेथ कर चुका है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, प्रीटर्म लेबर हो जाता है। उसके बाद हम प्लेसेंटल की बात करें तो इन्फाक्शन क्या होता है, टिश्यू डेथ हो जाती है और जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिलती, उस कंडीशन को हम कहते हैं इन्फाक्शन। इसमें उसके बाद हम बात करते हैं थ्रोम्बोसिस क्या होता है, कोई ब्लड क्लॉट हो जाता है, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शन, इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो वेरी लो लाई होता है, बहुत ज़्यादा नीचे होता है, उससे क्या होता है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाता है जो लीड करता है प्रीटर्म लेबर को। उसके बाद में हम बात करेंगे डायग्नोसिस। नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस। कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि जो कंडीशन है वो प्रीटर्म लेबर की है, उसमें हम किस किस चीज़ को देखते हैं। रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विद और विदाउट पेन, 10 मिनट में एक बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसका डायलेशन इफिसमेंट 80% है। लेंथ ऑफ द सर्विक्स चेक करेंगे। पेल्विक प्रेशर है, बैक एक है या वेजाइनल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर, हम किस तरह से प्रीटर्म लेबर को मैनेज कर सकते हैं।
प्रिवेंट प्रीटर्म ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी जो अगर पॉसिबल है तो जो लेबर ऑफ मैकेनिज्म स्टार्ट हो रही है उसको होने से रोक सकते हैं। टू अरेस्ट प्रीटर्म लेबर इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। टू अरेस्ट मतलब क्या होता है? अरेस्ट एक कंडीशन है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो टोकोलाइटिक मेडिसिन होती हैं वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए, अगर पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है उस कंडीशन में। एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ लेबर, इफेक्टिव न्यूनेटल केयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर के बारे में। यहाँ हमने डिस्कस करा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर। फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर के बारे में। इस फर्स्टली हम क्या करते हैं, जो इंसिडेंस है प्रीटर्म लेबर का हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जो रिस्क है उसको हम कम करेंगे लाइक इन्फेक्शन। सेकेंडरी हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर हमें कंडीशन को पता चलता है कि प्रीटर्म लेबर की कंडीशन है तो हम प्रोफाइलेटिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसमें कंडीशन में टोकोलाइटिक्स हम देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्सरी के बारे में। टर्सरी प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर में हम क्या करते हैं, जो मॉर्टिलिटी और पेरिनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट है हम उसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो चांस ऑफ सर्वाइविंग द बेबी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जो हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन, हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। फुल ब्लड काउंट, यूरिन फॉर रूटीन एनालिसिस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, cervico-vaginal swab for culture fibrinogen, ultrasonography for fetal well-being, cervical length and placental localization, serum electrolyte, glucose level। अगर हम उसको टोकोलाइटिक्स एजेंट दे रहे हैं तो हम उस कंडीशन में ग्लूकोज लेवल भी चेक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर। जो लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट हम करेंगे। पेशेंट को हम बेड पर लेटा के रखेंगे और अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को प्रिवेंट करने के लिए इंश्योर करेंगे जो फीटल का ऑक्सीजनेशन लेवल है वो उसको चेक करेंगे। मदर को चेक करेंगे, मदर का ऑक्सीजनेशन लेवल जो है वो कम नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट फीटल ऑक्सीजनेशन, जो फीटल है उसको एडिक्वेट ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है उसको हम चेक करेंगे। और अगर फीटल को ऑक्सीजन, मदर को अगर ऑक्सीजनेशन लेवल ठीक होगा तो फीटस का भी ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबर शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड प्रीफर्ड बाय द कंटिन्यूस। हम कंटिन्यूस लेबर को मॉनिटर करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है लाइक हाइपरटेंशन, एब्रप्शन और माल प्रेजेंटेशन, जिस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हम नहीं करा सकते हम उसके लिए गो फॉर सिजेरियन सेक्शन एज सुन एज पॉसिबल। इमीडिएट एपिज़ोटोमी जो होता है वो हम नहीं करते हैं। एपिज़ोटोमी में भी डन टू मिनिमाइज हेड कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन जो है वो मिनिमम है और हेड कंप्रेशन है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, एपिज़ोटोमी डन करते हैं। पेरिनियल रेजिस्टेंस, अगर पेरिनियल रेजिस्टेंस हो गया है तो उस कंडीशन में हम करेंगे एपिज़ोटोमी। द जो कॉर्ड है उसको क्लैम्प्ड करके इमीडिएटली जो हाइपरवॉलीमिया एंड हाइपरबिलिरुबिनेमिया की कंडीशन है उसको प्रिवेंट करते हैं बेबी की। नेक्स्ट हम बात करें टू शिफ्ट द बेबी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट अंडर द केयर ऑफ न्यूनेटोलॉजिस्ट, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल हम बेबी को न्यूनेटल केयर इंटेंसिव यूनिट में हम भेज देंगे, रेफर कर देंगे, क्योंकि बेबी जो है वो प्री मैच्योर बॉर्न हुआ है।